देख रहे हैं पुलिस बॉयज 24 न्यूज। महाराष्ट्र के भिवंडी से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां डॉक्टर की कथित लापरवाही ने एक परिवार को पूरी तरह से तोड़ दिया। 35 साल के नितिन विश्वनाथ को अचानक सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें अंजुर फाटा इलाके के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने एंजियोग्राफी करने के बाद कहा कि सिर्फ मामूली ब्लॉकेज और दवाइयों से ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब डॉक्टर द्वारा दिए गए इंजेक्शन के बाद नितिन की तबीयत अचानक और खराब होने लगी। पूरी रात हालात नाजुक बनी रही और सुबह होते होते नितिन की मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही और गलत इलाज का आरोप लगाया। परिवार का कहना है कि अगर सही समय पर सही इलाज मिलता तो आज नितिन जिंदा होता। सबसे दर्दनाक बात यह है कि नितिन के पीछे एक 4 साल की बेटी और सिर्फ 2 महीने का बेटा रह गया है। अब परिवार न्याय की मांग कर रहा है और जिम्मेदार डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पूछा नहीं गया कि तुझे एडमिट होना है क्या, उसको पूछा नहीं गया कि तुझे एडमिट होना है क्या, सीधा उसको कंप्लेंट नहीं, उसको बोला कि तुझे हार्ट ब्लॉकेज है, तुझे इधर एडमिट होना पड़ेगा, उसको जबरदस्ती एडमिट किया। और कल रात में 10:30-11 बजे कुछ ना वो बैठ के बात कर रहा था हम लोगों से। दोपहर में भी अच्छे से बात किया। दोपहर से ये लोग हमको अंदर नहीं आने दे रहे, बोल रहे उसको तकलीफ हो रही है, तुम अंदर मत आओ, घबरा रहा है। सब लोग नीचे बैठे तो ऊपर ये लोग ने दरवाजा बंद करके और बाद में बोलते है कि गया तुम्हारा इंसान। मेन डॉक्टर का नाम नहीं पता है, कल से डॉक्टर है नहीं यहाँ पे। ये बैठी है इधर आईसीयू में, मोबाइल यूज कर रही है, हेडफोन लगा के। ट्रीटमेंट ये नहीं कर रही है, वार्ड बॉय को बता रही है ये ट्रीटमेंट करो। चलता फिरता इंसान कैसे एक दिन में जा सकता है? टीचर रिपोर्ट काढ़ा ना, टीचर रिपोर्ट इसको कैप्चर करो, इसको पूछो जो करना है वो। सिर्फ बिल बढ़ा रहे, कुछ नहीं कर रहे। रिपोर्ट सब चेक किया है, सब नॉर्मल है। डॉक्टर हमको बोला कि रिपोर्ट नॉर्मल था, सिर्फ शुगर था, कुछ और नहीं था, बाकी सब रिपोर्ट नॉर्मल था। तो अभी बता रहे हम लोगों को खत्म होने के बाद इंसान की 3 बार अटैक आया था। हम दिन भर पूछ रहे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, एक भी जवाब नहीं दे रहे। नहीं पता, बस इतना ही उनका रड़ करा रहा है। तो उनको पूछो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, या तो तोड़फोड़ हो जाएगी यहीं पे। मॅडम की भाऊ माझा एकदम व्यवस्थित आलेला होता, छोटासा ब्लॉकेज आहे, तुम्ही एवढं मला काय सांगताय, एवढं काय झालंय त्याला, तुम्ही एवढं हे सांगताय. त्या आम्हाला व्यवस्थित त्याचं उत्तर देत नव्हत्या. ट्रीटमेंट काय झाली हे व्यवस्थित सांगत नव्हत्या. तिथे ना कुठल्या कार्डिओलॉजिस्टला डॉक्टर होता, ना स्पेशलिस्ट नव्हता, काय नाही, हे स्वतः त्यांच्या मनानेच इलाज करत होत्या. एकही तिथे हे नसताना व्हेंटिलेटरवर घ्यायचं म्हणून आम्हाला विचारलं. व्हेंटिलेटरवर घेण्यासाठी 5 मिनटं बोलून 10 मिनिटांनी आम्हाला फोनवरनं कॉल करून सांगता की तुमचा पेशंट गेला, ICUमध्ये या. डायरेक्ट माझ्या भावाची बॉडी आमच्या हातात दिली की त्याचा मृत्यू झाला म्हणून सांगितलं आम्हाला. आमची मागणी, आरोप हाच आहे माझा की ज्या कोणी डॉक्टरने त्याची इलाज करण्यात हलगर्जीपणा केला त्या डॉक्टरांवर पूर्णपणे कारवाई झाली पाहिजे. माझ्या भावाला न्याय भेटला पाहिजे. त्याची 4 वर्षाची मुलगी, 2 महिन्याचा मुलगा आहे, त्याचं कोण बघणार, त्यांच्याकडे कोण सांभाळणार? त्याचा पूर्ण परिवार त्याने उद्ध्वस्त करून टाकला ह्या डॉक्टरांनी. हे डॉक्टर यांच्यावर पूर्णपणे कारवाई झाली पाहिजे. यांनी पूर्णपणे माझ्या भावाला मारून टाकलेला आहे. माझा हा पूर्णपणे त्यांच्यावर आरोप होते. अशा हॉस्पिटलला, स्टाफला, सगळ्या डॉक्टरांना ना शिक्षा झाली पाहिजे. त्यांना त्या एक जीव घेतला आहे, माझ्या मुलांना वनवास करून टाकले. आता मी हे 2 लेकरं घेऊन काय करायला पाहिजे? माझी एक छोटी मुलगी आहे 4 वर्षाची आणि हा छोटा मुलगा आहे. यांना पोरकं करून टाकले ह्या हॉस्पिटलवाल्या लोकांनी, सगळ्यांनी, डॉक्टर लोक आणि तिथला स्टाफ एकदम निष्काळजीपणाने त्यांची ट्रीटमेंट केल्यामुळे त्यांना. आप देख रहे थे पुलिस बॉयज 24 न्यूज।